हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एप्टीट्यूड। लास्ट लेक्चर में हमने एलिज़ाबेथन ड्रामा को कवर किया था और इस वीडियो में हम एलिज़ाबेथन प्रोस की बात करेंगे। एलिज़ाबेथन पोइट्री और एलिज़ाबेथन ड्रामा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलें विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एलिज़ाबेथन प्रोस। स्टूडेंट्स, प्रोस बेसिकली कहते हैं रिटन और स्पोकन लैंग्वेज को इन इट्स ऑर्डिनरी फॉर्म। स्टूडेंट्स, एलिज़ाबेथन पीरियड को ही पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है, क्योंकि एलिज़ाबेथ वन के पीरियड में ही प्रोज राइटिंग स्टार्ट हुई थी। एलिज़ाबेथ की हुकूमत के दौरान प्रोज एम्यूज़मेंट और इंफॉर्मेशन का ज़रिया बनी और इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होती गई जितनी फैसिलिटी प्रिंटिंग प्रेस ने इसको प्रोवाइड की। बुक्स, हिस्ट्री, ट्रैवल, एडवेंचर और ट्रांसलेशंस ऑफ इटालियन स्टोरीज़ बहुत तादाद में इस एरा में अपीयर हुई। अब बात करते हैं एलिज़ाबेथन प्रोस की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है ऑर्डिनेट लैंग्वेज। उस वक्त के राइटर्स ऑर्डिनेट लैंग्वेज को यूज़ करते थे, मतलब उनकी लैंग्वेज में एबंडेंस ऑफ सिमिली, मेटाफर्स मींस एबंडेंस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस हुआ करता था। इस पीरियड की बहुत सी लिटरेचर रिलीजियस और फिलोसॉफिकल वर्क पे बेस करती थी। सर थॉमस मोर एंड जॉन डन, इन दोनों राइटर्स ने रिलीजियस पर बहुत लिखा। एलिज़ाबेथन एरा में हिस्ट्री पर भी लिखा जाता था, जैसे कि सर वॉल्टर ने द हिस्ट्री ऑफ वर्ड इसी पीरियड में पब्लिश की। अगर हम ऐसे की बात करें तो एसेइस्ट लाइक फ्रांसिस बेकन, उन्होंने बहुत से एसेज लिखे फ़िलोसफी पे और मोरालिटी पे। इसके अलावा उनके टॉपिक ह्यूमन नेचर और साइंस भी थे। एलिज़ाबेथन प्रोस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहलाती है। इसमें बहुत से राइटर्स ने, जैसे कि रिचर्ड ने ऐसे लिखे ट्रैवलिंग पे, डिटेलिंग एडवेंचर्स इन डिस्टेंट लैंड्स। इस पीरियड में सिर्फ प्रोस को नहीं बल्कि ड्रामा को भी काफ़ी हाइट मिली। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जो प्ले राइट हैं हमारे विलियम शेक्सपियर, उनके प्ले राइट्स में हमें अक्सर प्रोज भी मिलती है। अब हम बात करते हैं एलिज़ाबेथन प्रोस एरा के राइटर्स की। एलिज़ाबेथन प्रोस में 7 नोटेबल राइटर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी हम बात करेंगे। इनमें से जॉन लिली और सिडनी की बात हम ज़रा डिटेल में करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सर थॉमस मोर की बात करें तो इन्होंने यूटोपिया लिखी, जिसका इन्फ्लुएंस हमें एलिज़ाबेथन प्रोस एरा पे देखने को मिलता है। इसमें इन्होंने पॉलिटिकल ट्रीटीज़ लिखी, जिसमें इन्होंने सोशल इश्यूज़ के बारे में बात की। सिडनी अपनी एस्ट्रोफल एंड स्ट्रीला की वजह से जाने जाते हैं, जो कि एक कलेक्शन है सोनेट्स की, लेकिन उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइजी भी लिखी। सर वॉल्टर ने द हिस्ट्री ऑफ वर्ड लिखी। बेकन मॉडर्न साइंस और फिलोसफी में बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी माने जाते हैं। इन्होंने एसेज लिखे और इसके अलावा नोवम और गैनम भी लिखे। जॉन डन वैसे तो पोइट माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सरमन्स और मेडिटेशंस भी लिखी अपने मेटाफिजिकल स्टाइल में। रिचर्ड हुकर अपने वर्क ऑफ द लॉज ऑफ एक्लीसियास्टिकल पॉलिटी की वजह से जाने जाते हैं। जॉन लिली वॉज नोन फॉर हिज रोमांस प्रोज यूफियस द एनाटोमी ऑफ विट। यूफियस जॉन लिली ने लिखी, जो कि अपने आर्टिफिशियल एंड डेकोरेटिव स्टाइल की वजह से जानी जाती है। ये बहुत बार पढ़ी और कॉपी की गई। इसके मैगज़िम्स और फ्रेजेस इजीली कोट किए जा सकते हैं कोर्ट एंड द मार्केट प्लेसेस में। और वर्ड यूफिज़म जो है वो एक कॉमन डिस्क्रिप्शन बन गया आर्टिफिशियल स्टाइल के लिए। यूफियस के स्ट्रक्चर की 3 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इसके स्ट्रक्चर की, वो ये है कि सेंटेंस जो है वो बेस करेंगे एंटीथीसिस पे और एलिट्रेशन पे। ये कंसिस्ट करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, जो कि सिमिलर हैं साउंड में लेकिन डिफरेंट हैं सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यूफियस इज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग मैन ऑफ मोर विट देन वेल्थ, येट ऑफ मोर वेल्थ देन विजडम। अगर हम इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो
नो फैक्ट इज स्टेटेड विदाउट रेफरेंस टू सम क्लासिकल अथॉरिटी। मिसाल के तौर पे जब कोई ऑथर मेंशन करता है फ्रेंडशिप के थीम को तो वो साथ कोट करता है द फ्रेंडशिप जो कि एग्जिस्ट करती थी डेविड एंड जोनाथन के दरमियान, मतलब किसी क्लासिकल अथॉरिटी से उसका रेफरेंस देना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि यहाँ पर बहुत एबंडेंस है एल्यूजन की टू नेचुरल हिस्ट्री, मतलब नेचुरल हिस्ट्री से इस वर्क को काफ़ी रिलेट किया गया है। और अगर हम यूफियस के पर्पस की बात करें, मतलब इसके राइटिंग का पर्पस क्या था, तो ये बेसिकली पोर्ट्रे करना था एक जेंटलमैन को कि कैसे ज़िंदा रहा जाए। इसमें अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं और वेटिंग मॉडल्स हैं, और इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये क्रिटिसिज्म है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे, और इसके अलावा उसके जो एक्स्ट्रावेजेंट फैशंस थे उनके लिए क्रिटिसिज्म के तौर पर भी इसको कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे एलिजाबेथन प्रोज के राइटर्स को और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।